आप तो आप प्रेमी हो प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप प्रेमी परमेश्वर हो प्रभु आप अद्भुत हो प्रभु यीशु मसीह ये नया वर्ष प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह मदद करना प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु यीशु मसीह तुझे और गहराई से जान सके और शिष्य तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह लोगों को तेरे बारे में बता सके प्रभु हम सभी के जीवनों को इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे मन और ध्यान प्रभु यीशु मसीह आपके और है प्रभु यीशु मसीह जाने जाने में कोई भी गलती और पाप हुए और हमेशा करना प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिकता में बढ़ने में मदद करना प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में बढ़ने में मदद करना प्रभु यीशु मसीह आज के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को खोलना प्रभु तैयार करना प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु आज की सभा से आप हम सबसे बात करना शुरू से प्रार्थना तेरे नाम से सब लोग कर सकते सब लोग कर सकते तुझे जाऊं जहां तेरे सिवा जाऊं
जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहा हो और हम आपके पेड़ हैं। हमसे प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में सामर्थ है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में शिफा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह और तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह। कब्र के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कब्र के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में
तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, हालेलुया, 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 तुम सा
कोई नहीं तुझसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुझसा कोई सच में विष्णु से आप सब कोई नहीं है, पवित्र विष्णु से आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप अद्भुत विष्णु से धन्यवाद देते हैं अभी इस समय को तेरे हाथों में तेरे चुड़ीस पर आना तेरे नाम से आप सभी का स्वागत है इस घड़ी की इस अमूल्य कलीसिया में। अद्भुत आराधना थी, राइट? जैसे हम गीत गाते और हम कहते कि सच में हमारे हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो अद्भुत है, राइट? सो हमारा परमेश्वर अद्भुत है। इस कॉन्फ्रेंस में पैस्टर माती के साथ जो समय हुआ तो उन्होंने एक चीज़ वो कह रहे थे कि वो एक चीज़ था, जैसे हम कहते हैं परमेश्वर से आपके जैसा कोई नहीं, परमेश्वर हमसे भी कहता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लाइक तुम मेरा फेवरेट हो, और हमसे कहेगा हर एक से यू आर माय फेवरेट, तुम मेरे फेवरेट हो, राइट? सो अद्भुत आराधना थी। थैंक यू सारे लोग जो आए हैं विश्वास योग्यता से। ओके, सो आप सभी का स्वागत है फिर से इस बोली की कलीसिया में। बच्चों की आवाज़ हमारे हमसे ज़्यादा होती है। ओके, सो निखिल फर्स्ट टाइम है आपका? सेकंड आप अनिकेत हो, राइट? अनिकेत, सो अनिकेत हमारे बीच में है विवेक नाम से, राइट? विवेक के वहाँ से अनिकेत का स्वागत करते हैं। निखिल हमारे निखिल फर्स्ट टाइम, निखिल फर्स्ट टाइम है, सो तीनों का स्वागत करते हैं। क्योंकि वो हमारे करुणा का लड़का है जो अभी पास आउट हुआ है और अभी जॉब कर रहा है। आप विश्वास हो गया, मैंने बहुत जगह पर उसे देखा है संगति में। सो गुड टू हैव यू, अच्छा लगा आपको देखा है, ठीक है? बाकी हमारे सारे विश्वास लोग हैं। सो जस्ट अनाउंसमेंट में जाते हैं। ओके, सो आज हम लोग इस समय कल के दिन का बाइबल स्टडी के लिए आपको मैसेज आएगा। ओके, कल बाइबल स्टडी आया नहीं है। उसके बाद हम लोग 31 ईव प्लस न्यू ईयर्स ईव सर्विस जो होगा, जो 31 तारीख की सभा होती है कलोसा ऑडिटोरियम जहाँ पे हम लोग मिले थे, उसके बाद याद है 24 तारीख को। सो उसी जगह पर मेन चर्च के साथ 31 क्रिसमस ईव है और फिर 1 तारीख को कैंडल लाइट सर्विस यहीं पर होगी। सो गुरुवार की रात और बुधवार की रात और गुरुवार की रात, राइट? हम लोग यहाँ पर रहेंगे। सो वो एक समय है जहाँ पर हम इस समय में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर आने वाले सप्ताह के बारे में हम लोग बताएंगे जो कुछ रहेगा। बट क्या हम सभी के लिए अच्छा सीजन रहा है ये, राइट? क्रिसमस बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे इब्रानियों का 10-25 कहता है, जैसे जैसे तुम अंत के दिनों को देखते हो नजदीक आना और ना छोड़ना, जैसे कुछ की आदत हो चुकी है लेकिन ड्रॉ नियर, जितना हो सके हमें हिस्सा लेना है क्योंकि जनवरी से बाइबल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है बट मैं आने वाले समय में उसका अनाउंस करूंगा, राइट? लेकिन आप अपने मन की तैयारी कर सकते हो कि एक यात्रा हमें फिर से स्टार्ट करनी है, बाइबल कॉलेज की यात्रा, जहाँ पर हम विद्यार्थी होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है इसमें, राइट? सो ओके, दशवांश के विषय में जो कुछ चीज़ें अगर कहूँ, ओके, एक अच्छा प्रचारक है जॉन पाइपर और उसी के थ्रू एक व्यक्ति ने मैक्स लुकार्डो जिसकी पुस्तक में पढ़ता हूँ मोस्टली, उस व्यक्ति ने ये कहा कि हमें विश्वासी जीवन में हम जब किसी बड़े प्रचारक को या किसी बड़े पास्टर को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वाह इनका जीवन बहुत अद्भुत है, तब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कई बार इट्स अ फाइट। बोलते कि वो जॉन मैकार्थर इस तरीके से कह रहा था कि इट्स अ फाइट, आई हैव टू फाइट डेली। मुझे हर दिन फाइट करना रहता है कि अपने आप से कि मुझे प्रार्थना का अगर समय है तो मुझे प्रार्थना करनी है, चाहे कोई और चीज़ ही ना आ जाए, राइट? आई हैव टू फाइट फॉर बाइबल स्टडी, मेरे बाइबल स्टडी के लिए। सो ही वुड से, वो कहता है कि जब मैं बाइबल अध्ययन करता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ, आई रीड, स्टडी, मेडिटेट, मैं अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ और फिर उसके बाद में दिन भर सोचने की कोशिश करता हूँ। बट आई हैव टू फाइट फॉर इट, बट मुझे उसके लिए लड़ना पड़ता है। ये अपने आप से होने वाली क्रिया नहीं है। जहाँ पर हम विश्वासी बन गए तो सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, नहीं, हम चुनते हैं, राइट? आई थिंक दशमांश में इसमें से एक साथ है कि हम चुनाव करते हैं। और एक जो अगर विचार रखता हूँ तो वो ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज
पहले स्थान पे रहे तो हमेशा बेस्ट रहता है, राइट। एंड देन अगर ऑर्डर किसी भी जगह पर कोई भी कार्य में अगर आप देखो, अगर आप क्रम को अगर अलग कर देते हो, खाने के समय में भी अगर आपने ऑयल ना डालते हुए पहले कुछ और चीजें डाली तो कुछ नहीं होने वाला। इट हैज टू बी फर्स्ट, पहली चीज पहले जगह पर होती है। सो उदाहरण उस व्यक्ति ने इस तरीके से दिया था कि सोचो अगर सोचो अगर मटन करी बनाया है, ओके, मेरी वाइफ ने, और अगर आप लोग आए घर पे, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ बहुत अच्छा बनाया था, काश मैं आपको चखने के लिए दे सकता, बहुत अच्छा बनाया था, एक टुकड़ा बचा है, अगर आप खाना चाहो तो आपको कैसा महसूस होगा? या फिर अगर ऐसा कहा जाए कि मटन करी बनाया है, अभी गैस से निकाला है, बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है, हम चाहते पहले आप चुके, एंड देन इट्स अ डिफरेंट ऑनर, एक अलग लेवल का आदर होता है, राइट, वहां पर, कि बिकॉज आप पहले माने जाते हो तो बड़ा आदर मिलता है। सो माय पॉइंट इज दिस, मुद्दा ये था कि जब हम अपने जो भी हम कमाते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं गॉड आपने हमें दिया, एंड वी वांट दैट फर्स्ट पार्ट, हम चाहते हैं वो पहला हिस्सा आपको देते हुए हम ये दर्शाते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर, हमारे धन पर नहीं, हमारे कमाई पर नहीं, राइट। सो प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस कलीसिया के लिए, जो लोग यहाँ पर हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, और सच में ये इस साल का लास्ट संडे, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने आपके विश्वास योग्यता को हर दिन देखा है, जाना है, चखा है। आप अद्भुत परमेश्वर, कोई आपके समान नहीं है। थैंक यू कि हमारे पास सच में वो जीवित पराक्रमी परमेश्वर है, जिसके जैसा इस संसार में कोई नहीं। हम बार बार ये कह सकते हैं परमेश्वर की आपके जैसा तुमसे कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस अपरंपार के प्रेम की से हमें अनंत से अनंत तक आपने हमें प्रेम किया है, सीमा से बढ़कर। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने पुत्र कहलाया, हमें वो हक दिया। थैंक यू आपके विश्वास से बता कर फिर से इस पूरे वर्ष में हम इस आभारी हृदय को बनाकर रख सके आने वाले समय में भी और इस साल के अंत तक भी। थैंक यू सो मच कि हम इस जगह पर बैठे हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, स्वास्थ्य में हैं, हम अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं गॉड थैंक यू आप विश्वास से क्या सच में धन्यवाद देते फिर से समय के इस दशमांश पे चीज़ों को आशीष देना, आने वाले समय को भी आप संभालना, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब एक जग सारा आया मुक्ति का फरिश्ता, माँ मरियम का राजदुलारा, चमकता सितारा ने करता इशारा, आया जगत में यीशु हमारा, चमकता सितारा ने करता इशारा, आया जगत में यीशु हमारा। पैदा हुआ मसीहा मेरा, गौशाले में जमाया देने हमें जीवन नया, पैदा हुआ राजा
पैदा हुआ मसीहा मेरा गौशाले में जन्मा है आज देने हमें जीवन नया पैदा हुआ राजा छोड़ा सिंहासन आया जमीन पर पापों से हमको छुड़ाने हुई जो दूरी खुदा से हमारी आया वो उसको मिटाने छोड़ा सिंहासन आया जमीन पर पापों से हमको छुड़ाने हुई जो दूरी खुदा से हमारी आया वो उसको मिटाने चमकता सितारा है करता इशारा कि आया जगत में यीशु हमारा चमकता सितारा है करता इशारा कि आया जगत में यीशु हमारा पैदा हुआ मसीहा मेरा गौशाले में जन्मा है आज देने हमें जीवन नया पैदा हुआ राजा पैदा हुआ मसीहा मेरा गौशाले में जन्मा है आज देने हमें जीवन नया पैदा हुआ राजा ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। बाइबल की मुश्किल आप सब लोग ठीक हो? यस। ओके, ऐसा लग रहा है क्रिसमस मना के लोग कहाँ चले गए? शायद वो न्यू ईयर मनाने वापस आ जाए। ओके, मत्ती का 7वां अध्याय उसकी 13 और 14 पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का 7वां अध्याय। ओके, हम सभी के सामने नया साल आ रहा है कुछ ही दिनों में, और ये साल शायद किसी का अच्छा गया हो, कुछ दिन बुरा भी गया होगा।
अलग अलग तरीके से हमने इस साल का सामना किया, राइट। लेकिन ये आने वाले साल में आप रियली सोचना चाहिए कि आप क्या ये 2025 में आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे या नहीं, या फिर आप क्या ऐसे हम कर सकते हैं कि हम आने वाले साल में परमेश्वर के और करीब जीवन जी सके। पहले एक पंक्ति पढ़ लेते हैं फिर और बात करते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। ओके, जो रास्ता बड़ा है, ओके, और बड़ा आसान भी है, वो मार्ग विनाश को पहुंचता है, राइट। क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, राइट। कोई रोक टोक नहीं है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मर्जी में जीवन जी सकता है, बड़ा मार्ग है, राइट। लेकिन और बहुत से ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और यह दुख की बात है, ओके, कि जो मार्ग बड़ा है और जो मार्ग आसान है, लोग उस मार्ग को चुनते हैं। लेकिन 14वीं क्या बोलते हैं? क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाए जाते हैं। ये दुख की बात है, राइट, कि वो मार्ग जो कठिन होता है और छोटा होता है उसमें बहुत कम पाए जाते हैं। शायद इसलिए आज हम कम लोग हैं, राइट। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो लोग आज नहीं आए, ओके, वो लोग कल आएंगे, अगले संडे आएंगे। लेकिन ये विश्वासी और अविश्वासी की बात करता है, और फिर उसके बाद एक मार्ग की बात करता है। तो आज की शाम हम इसी विषय में बात करेंगे कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं अपने जीवन में। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुनने समय के लिए। पिता, आप परमेश्वर हो, आप जीवित हो, हम आप पर विश्वास करते हैं, हमें आपकी जरूरत है। इस कलीसिया में जो लोग हैं, हम आपको जाने, हम आपसे प्रेम करें, हम आप में बने रह सके, यीशु मसीह के स्वभाव में हम बने ग्रो हो सके। प्रभु यीशु, हम कई बार परमेश्वर का नाम भी बड़े फैमिलियरिटी के साथ लेते हैं, जैसे कि परमेश्वर है, हमें पता है। लेकिन प्रभु, आप पवित्र हो, आपने हमें बनाया है, आपने हमें चुना है, आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रभु यीशु, एक समय आएगा, हर एक व्यक्ति इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, हर एक व्यक्ति का एक दिन न्याय होने वाला है। लेकिन कई सारे लोग अनंत की मृत्यु से बचे जाएंगे यीशु मसीह की वजह से, जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हाँ, हमारे कलीसिया में लोग हैं जो सच में विश्वास करते हैं, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब ये निर्णय ले सके प्रभु कि हम आपके लिए जीने वाले व्यक्ति बन सके, हम आपको इम्पोर्टेंस दे सके, हमारे लाइफ में आपको महत्व दे सके। गॉड, ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ शब्दों में रहे और जीवन में दिखाई ना दे। गॉड, हम रियली प्रार्थना करते कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके, यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति बन सके। हर एक व्यक्ति से आप बात करो, हर एक व्यक्ति से आप बात करो। पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सब लोग ठीक हो? शैतान का इस धरती पर सबसे बड़ा मिशन क्या है? सब लोग सुन रहे? ओके, शैतान का इस धरती पर सबसे बड़ा मिशन एक है कि विश्वासियों को किसी भी तरह से परमेश्वर की इच्छा में जीने से रोक सके, राइट। और ये कब मुमकिन हो जाता है कि हम विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पर जीवन नहीं जी पाते? ये तब पॉसिबल हो जाता है जब हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमें हर वक्त ये सोचने की जरूरत है, राइट। कभी भी ये ना सोचो कि सभा में जाने के बाद हमने कुछ चीजें कर लिए, प्रार्थना किए, आराधना किए, हमने बाइबल पढ़े, वचन सुने, मतलब क्रिश्चियनिटी कंप्लीट हो गया ना। हम इसके बाद हमें रियली सोचने की जरूरत है। जब हम चाय पीने बैठते हैं तो हम किस बारे में बात करते हैं?
हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम किस बारे में बात करने बैठते हैं, हम जब फेलोशिप करते हैं तो क्या परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे जीवन में, राइट। आदि हर समय हम हमारे जीवन में, जब हम नौकरी में होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम खुश में होते हैं, क्या हम हमारे जीवन में हर पल हर वक्त परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना जानते हैं, राइट। हर विश्वासी को शैतान रियली कोशिश करता है कि तुम भूल ही जाओ कि परमेश्वर कौन है तुम्हारे लिए और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। और जब एक विश्वासी ये बात भूल जाएगा कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए जिए, राइट। लेकिन जब एक विश्वासी को हमेशा इस बात की याद रहेगा कि परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है, उसका बलिदान क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके प्रेम हमारे प्रति कैसे है, किस तरह से परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हम जितना परमेश्वर को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे उतना आसान होगा कि हम उसी परमेश्वर के लिए जीवन जी सके, राइट। और कई बार लोग परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं या परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जीते, कैसे पता चलता है? दो चीज, एक उनके डिसीजन और एक उनके स्वभाव, राइट। हमारे स्वभाव से पता चलता है और हमारे निर्णय से पता चलता है कि हम सच में परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाले व्यक्ति है या नहीं है, राइट। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादातर परमेश्वर के साथ समय बिताएं, राइट, परमेश्वर के करीब रहने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता, ये बात नहीं है ये 2025 हमारा किसी का अच्छा किसी का बुरा, ठीक है, राइट। हमने उतार चढ़ाव देखे 2025 में, सभी ने देखा हुआ रहेगा, राइट। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है, मैं कुछ है जीतेश तेरा, किसी का है नया साल आने वाला है, किसी ने कुछ वादा लिया अपने आप से, हाँ क्या? चलो जीतेश ने ले लिया, फाइनली जीतेश ने ले लिया, राइट। सो और कोई है? अजय कुछ सोचा नया साल में क्या करेगा? मैं तुझे एक बात बता, नया साल में तू कुछ एक अच्छा चीज कर सकता है। क्या? बाल काट के मजाक कर रहा हूँ। ओके, और कोई कुछ? हम सब ये, बट मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता, ओके। हम हमारे जीवन में हर दिन की जो भी चीजें आप करते हो, पता है इस दुनिया में आप जो भी चीजें, पूरी धरती पर इंसान जो भी निर्णय लेता है, जो भी कार्य करता है, जो भी व्यवहार करता है, जो भी चीजें वो अपने लाइफ में करता है, वो दो रास्ते के बीच में है, राइट। या तो आप जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, या तो वो आपके बड़े मार्ग में से कर रहे हो, या फिर जो भी चीज आप कर रहे हो वो छोटे मार्ग वाला हिस्से में आप हो, राइट। ये पॉसिबल है, विश्वासी दोनों तरफ जीवन जी सकते हैं। विश्वासी है, परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी हो सकता है वो बड़े मार्ग में जीवन जीता, राइट। हमारा वैसे शारीरिक मृत्यु तो नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की मृत्यु होते जाती है हर दिन, राइट। हम प्रभु में स्पिरिचुअली कम होते जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कमजोर होता जाता है, राइट। लेकिन जब वो तब होता है जब हम बड़े मार्ग में जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम छोटे मार्ग में जीवन जीने का, सिंपल है, बड़े मार्ग में और छोटे मार्ग में जीने के लिए मैं अगर आसान तरीके से आपको समझना है तो सिंपल तरीका ये है, बड़े मार्ग में जीने का मतलब है अपने आप के लिए जीना, राइट। मेरी मर्जी, मेरा लाइफ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, जो पसंद है मुझे चीजें कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कई बार वो सारी चीजें पसंद आ जाती है जो संसार में दिखाई देती है, राइट। लेकिन जब हम छोटे मार्ग में आने की कोशिश करते हैं तो ये छोटा मार्ग वो मार्ग है जिसमें हम सिर्फ यीशु मसीह को देखते हैं, राइट। और बड़े मार्ग में मार्ग बड़ा है तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे, बाइबल बोलती है कि उसमें बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे, और ये दुख की बात है, राइट। जो आसान है उसको सब चुनना पसंद करते हैं, लेकिन कठिन क्यों है? क्योंकि उसमें हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, अपनी जो भी डिजायर है, जो भी अपने सपने हम उसके लिए नहीं जीते, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार विश्वासियों के लिए कठिन हो जाता है कि अपनी इच्छा को मारना और भी परमेश्वर के लिए जीवन जीना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन छोटा मार्ग यही डिमांड करता है, राइट। अगर आप छोटे मार्ग में जीवन जीना चाहते हो तो ओके सर, मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं बाइबल के, मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह का 30वां अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति। ओके, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह आवाज, तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसका मतलब ऐसा है कि आप अपने लाइफ में दो चीजें करना चाहते हो, दोनों चीजें में से एक चीज ऐसा है आपको एक बड़े मार्ग की ओर लेके जाता है और एक चीज आपको छोटे मार्ग की ओर लेके जाएगा, और आप कंफ्यूज हो बीच में रहकर मैं कौन सा मार्ग सुनूं। उस समय ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर से बात करता बोलता है मार्ग यही है, इसी पे कर, इसी पे चल, राइट। और पवित्र आत्मा हमारे लिए भी मदद करता है कि हम नीति वचन का 3रा अध्याय और चौथी क्या बोलता है, चौथी पंक्ति,
4 5 6। थोड़ा सा आप सब लोग ठीक हो? इस बीच में मैं भूल ना जाऊं मेरे। हाँ, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। 5वीं पंक्ति, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राइट, एक रास्ता जो सही होगा। अपनी लाइफ में कई बार हम कंफ्यूज होंगे और उस कंफ्यूजन के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारी रियली मदद करेगा कि हमारे रास्ते को बड़ा क्लियर कर देगा कि तुझे यही करना है। एकदम इजी हो जाएगा, बड़ा छोटा रहेगा। राइट, सो ओके, दैट्स बाइबल से एक कहानी है और उस कहानी में आज शाम चलो पहले कहानी बताता हूँ। सब लोग ठीक है? बाइबल से कहानी है। यूसुफ के जीवन सबको पता है? किस किस को पता है यूसुफ का लाइफ? यूसुफ के जीवन के बारे में किस किस को पता है? हाथ उठाओ। पता है तो हाथ उठाओ। कितने घंटा हो गया आज? हाँ? सोया नहीं रात को? तेरा हाथ नहीं उठा रहा, कौन सा हाथ? ओके, यूसुफ का जीवन सबको पता है? अच्छा, तुझे नहीं पता है तो इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। ओके, बट ये स्टोरी बड़ी सिंपल है। बट उसके बाद मैं इस विषय में बात करना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ खतरनाक रोड है जिस रोड पर विश्वासी को नहीं जाना चाहिए। सब लोग है? ऐसे खतरनाक रोड है जिस रोड पर हमें नहीं जाना चाहिए। एक बड़े मार्ग में खतरनाक रोड है जो विश्वासी के लिए वो रोड अच्छे नहीं है। उस रोड पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। राइट, आई थिंक विश्वासी के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए वो मार्ग में नो एंट्री होना चाहिए। राइट, आपके लिए क्या बोलते हैं, नो एंट्री, आप जा ही नहीं सकते उस मार्ग पे। ऐसे मार्ग है दुनिया में। मैं हम उस 5 मार्ग के बारे में आज शाम के बाद बात करूंगा कि ऐसे 5 रास्ते जिसपे विश्वासी को नहीं जाना चाहिए। सब लोग है मेरे साथ? ओके, 5 रास्ते बोलो मेरे साथ जिसपे हमें नहीं जाना चाहिए। ओके, आमीन। अब वो 5 रास्ते सुनो ध्यान से। मैं उस रास्ते में जाने से पहले मैं एक कहानी बताता हूँ। कहानी एक ऐसी है यूसुफ के जीवन की। यूसुफ ने अपने लाइफ में एक छोटा सा सपना देखा पहली रात, और उसने सपने में देखा कि वो अपने भाइयों, अपने माता पिता के ऊपर राज्य कर रहा है। तो उसने सुबह सुबह उठा, अपने पिता, अपने भाइयों को एक सपने, पता है आप सबको मैंने क्या सपना देखा? मैंने एक सपना देखा कि मैं आप लोगों के ऊपर राज्य कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया में राज्य कर रहा था कि मानो मैं राजा का अधीन हूँ और मैं राज्य कर रहा हूँ और सब लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि तू सबसे छोटा, तू हम पर राज्य करेगा। तूने ऐसा सपना देखा, ठीक है, जाने दो। लेकिन पहली बार भाइयों के हृदय में एक नफरत का बीज बो दिया था उसने। राइट, लेकिन उसने कोई गलत नहीं बोला था। उसने तो वही बोला जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। उसने वही सपना देखा था, ठीक है सब लोग? अगले दिन उसने दोबारा सपना देखा, और अगले दिन उसने क्या सपना देखा कि उसके भाई, उसके पिता उसके सामने दंडवत कर रहे झुक के। राइट, और उसके लिए, और वही ने पूरे देश के लोग, उसके प्रजा के लोग, जो दूर दूर से लोग आते, वो सब उसके सामने दंडवत कर रहे। सुबह और खुश हो गया उस सपने से। कभी कभी ऐसा होता है, आपका सपना बहुत अच्छा आता है तो ऐसा मन करता है कि सपने से हम बाहर ही ना आए। राइट, लेकिन वो तभी नींद खुल जाती है, और बुरे सपने तो ऐसे हमको जगा देती है। तो उसने बहुत खुशी हुआ, और वो दोबारा अपने पिता याकूब को, अपने भाइयों को उसने सपना बताना शुरू किया। मैंने एक सपना देखा आज दोबारा। बोलता क्या हुआ? तो बोलता मैंने इस बार सपना देखा कि आप सब लोग मेरे सामने झुके हो, आप सब लोग मेरे दंडवत कर रहे हो। याकूब बोलता है तूने ऐसा सपना देखा? तेरा माता, तेरा पिता, तेरे बड़े भाई तेरे सामने दंडवत करते? ये कुछ भी सपना हो गया, ये कौन सा सपना है? राइट, वो यूसुफ बोलता नहीं, मैंने ये सपना देखा कि आप सब लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे हो, झुक रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। तो उस वक्त उसके भाइयों का जो पहले थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ गई थी, अब वो बढ़ गई। तो उसने बोला, सब लोग ने उससे कहा ये खुद भी सपना देख रहा है, और सब चले गए। लेकिन उसके भाइयों के दिल में जो नफरत थी, उस नफरत की वजह से उसके भाई ने सोचा कि हम इसको मार देते हैं, इसका सपना कभी पूरा ना हो, और उन्होंने उसको मार दिया। मारते समय थोड़ी सी जान उसके अंदर बस रही थी, और वो अभी भी सांस ले रहा था। तो सब सांस ले रहा था, तो उसके सबसे छोटे भाई ने उससे कहा कि सारे भाइयों को बोला कि इसे जान से मत मारो, एक काम करो, हम इसको बेच देते हैं। राइट, तो एक आदमी ने आके, पोतीफर ने आके उस समय उस बच्चे को उस बच्चे को खरीद लिया था, और उसने अपना दास बना लिया था। और उसके भाइयों, अब वो गया उस दास में, वहां पे चुपचाप सेवकाई कर रहा है। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कड़वाहट नहीं है। वो जस्ट अपने जैसे उसकी जिंदगी उसने उससे एक्सेप्ट कर लिया। और वो पोतीफर के घर में इतना विश्वासयोग्यता से काम करने लगा कि पोतीफर ने क्या किया, अब घर से उसको बाहर जाना था काम से दूसरे शहर में,
तो ये बहुत पुराने जमाने में बहुत आसान नहीं था, राइट। अभी यहाँ से खाना भी जाना हो तो अभी चल के जाना है, ओके, या फिर आपको घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी या तो चल के, तो ऐसा नहीं कि मैं आप 10 मिनट में क्या बोलते हैं आधे घंटे में पहुंच जाओ बाइक से, तो वो 3-4 घंटे का रास्ता। अभी दूसरे शहर जाना है तो वो और दिन। तो उसने बोला सबसे विश्वास योग्य दासों में अगर कोई है तो वो यूसुफ है। उसके फेथफुलनेस की वजह से उन्होंने बोला मैं मेरे घर की सारी जिम्मेदारी तेरे हाथ में सौंपता हूं, किसी को क्या बोलना है, किसी को क्या देना है, किसी को क्या कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ मेरा घर के सारी प्रॉपर्टी तेरे हाथ में है और तू उसे संभालेगा। उसे जिम्मेदार देके वो चला गया। एक दिन पोतीफर की पत्नी ने उसे गलत नजर से देखा, उसके साथ गलत संबंध रखना चाहा, और लेकिन वो वहां पर खड़े होकर बोलता है कि तेरे पति ने इस घर का सब कुछ मेरे हवाले कर दिया सिर्फ तुझे छोड़कर, तो ये सब कुछ मेरा कंट्रोल में रहेगा लेकिन तू मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी, और तेरे साथ गलत करके मैं परमेश्वर के नजर में नहीं गिरना चाहता। तो उसने उसे कबूल नहीं किया। तो जब वो जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश करी तो वो भाग रहा था, उसका शर्ट उसके हाथ में आ गया, और फिर वो चिल्ला के सबको बोलने लगी देखो ये मेरे साथ गलत कर रहा था, इसे पकड़ो, और उसे पकड़ के फिर जेल में डाल दिया गया था। कहानी में है सब लोग। अब इमेजिन ये लड़का की क्या गलती थी इसमें, कुछ नहीं, इसको कहाँ डाल दिया गया। अब इस कहानी से एक चीज तो मैं आपको बता देना था, सुनो, ओके। कई बार ये रियली हो सकता है आप स्पिरिचुअली सही हो फिर भी आपके साथ गलत होगा, राइट। अगर आप स्पिरिचुअली सही डिसीजन ले रहे हो, आत्मिकता के हिसाब से आप सही कर रहे हो, फिर भी आपको ताने सुनना पड़ सकता है, राइट, और लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन ये आपके चरित्र के लिए, आत्मिक चरित्र के लिए बहुत अच्छा है कि आप परमेश्वर के लिए ऐसा डिसीजन ले रहे हो। उस पर कोई नजर नहीं रखेगा कि आपने परमेश्वर की नजर से क्या किया क्या नहीं किया, लोग आपने क्या किया, लोग आप। अब वो आदमी सोच सकते थे राइट मैं सही हूं फिर भी मुझे सजा भुगतना पड़ रहा है, राइट, ओके। बट लेकिन जब वो जेल में गया तो जेल में उसके साथ और 2 व्यक्ति थे। सबको याद है कहानी। तो दोनों ने एक व्यक्ति में इस कहानी थोड़ा पा जाते हैं। दोनों ने एक व्यक्ति ने क्या बोलते हैं सपना देखा, बराबर, मैंने कुछ और सुना, ओके। सपना देखा और उसने दोनों ने उसे अपने सपने का मतलब बताया। तो जब एक क्या था पिया और एक क्या था खाना चखने वाला, ओके। तो जब दोनों ने और वो राजा के खास थे, तो दोनों के सपने का मतलब उसने बताया। तुम दोनों का सपने का मतलब है, पहले एक का जो सपने का मतलब है तेरे सपने के हिसाब से तुझे फांसी मिलेगी और तू मर जाएगा 2 दिन में। दूसरे को कहा तेरे सपने के हिसाब से 2 दिन में तू रिहाई हो जाएगा और तू दोबारा राजा के अंडर में काम करने लगेगा। और जो उसने सपना देखा था और जिस तरह से उसने उनके सपने का मतलब बताया वो वैसा ही हुआ। एक को सजा फांसी दिया गया और दूसरे को रिहाई कर दिया गया। दूसरे को जब रिहाई कर दिया गया वो राजा के घर जा रहा था, तो उसने कहा तू राजा के घर जाएगा तो याद रखना जो मैंने तेरे साथ किया, राइट, कि मैंने तेरे सपने का मतलब बताया। वो खुश होकर राजा के घर चला गया, कहानी में है। अब जब वो राजा के घर में गया तो वो भूल गया, लेकिन भूलने के बाद एक समय ऐसा आया कि राजा ने एक सपना देखा। अब जब राजा ने एक सपना देखा तो उसका सपने का मतलब कौन बताएगा। तो अब ये कंडीशन निकला कि कोई नहीं उनको मिला। तो इसको याद आया कि जेल में एक आदमी तो सपने का मतलब बताता है। राजा ने उसके बारे में बात किया और फिर यूसुफ आया। यूसुफ ने राजा को सपने का मतलब बताया और फिर जाके राजा क्या हो गया, ये राजा ने उसे कहा ठीक है सपने का मतलब मैं डायरेक्टली बता देता हूं, जल्द बात क्या बोलते तुरंत। सपने का मतलब सिर्फ इतना था कि देश में अगले 7 साल तक बहुत अच्छा बारिश आएगा, बहुत अच्छा धान आएगा, बहुत अच्छा ये होगा, और अगले 7 साल इस देश में पूरा अकाल रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये 7 साल में आपको पूरी दुनिया के लिए राशन जमा करके रखो, क्योंकि अगले 7 साल पूरी दुनिया में बारिश नहीं आने वाली, खेती नहीं होने वाली। तो उस सपने की वजह से राजा ने पहले 7 साल जमा करके रखा धान, और अगले 7 साल पूरी दुनिया में चीजें नहीं थी। तो ये सारी दुनिया के लोग कहाँ आने लगे, मिस्र में आने लगे राजा के पास, क्योंकि राशन कहाँ पे था, खाली मिस्र में था। ओके, सब लोग कहानी में। जब ये सारी दुनिया का राशन खत्म हुआ तो यूसुफ के भाइयों का भी राशन खत्म हुआ। तो वो लोग अपने भाई के पास राशन लेने गए। उनको पता नहीं था वो प्रधानमंत्री जो है वो हमारा भाई है। जब राशन लेने गया तो उनको पता चला कि वो उनका भाई है। तो वो लोग सब लोग यूसुफ के घर में आए और यूसुफ को वापस लेके जा रहे थे और उन्होंने दंडवत किया वहां पर। लेकिन यूसुफ ने वापस जब लेके जा रहे थे तो राजा ने कहा नहीं आप इसे वापस मत लेके जाओ, क्योंकि ये मेरा खास आदमी है, राइट। इसी की वजह से आज पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और हर एक को चाहिए तो हमारा बिजनेस और अच्छे से होगा। और समझ में आया कहानी। और ये सारे लोग ओके,
इस कहानी में मुझे सिर्फ इतना समझाना था, यूसुफ के जीवन में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कठिनता, अगर निराश होना हो जीवन में, तो यूसुफ के पास सबसे अच्छा प्लान था। वो बोल सकता था मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, वो निराश हो सकता था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। यूसुफ चाहता था तो वो एंगर भी हो सकता था, परमेश्वर से भी नाराज हो सकता था, लेकिन वो किसी से नाराज नहीं हो, वो अपने भाइयों से भी नाराज हो सकता था, वो गुस्सा भी, अगर यूसुफ चाहता था तो बदला भी ले सकता था अपने भाइयों के साथ, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। यूसुफ चाहता था तो अपने भाइयों की वो मदद नहीं भी कर सकता था, वो उनको नहीं दे सकता था चावल जो भी चीजें की जरूरत है, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को बड़े प्यार से बुलाया और जो उन्होंने खरीदा था उनका पैसा दोबारा उनके गोदी में बोलते ना दान किस में रख के उनको वापस दे दिया। तो यूसुफ ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। मेरा सिंपल मतलब ये है, जब आत्मिकता का रोड पे आप चल रहे हो तो संसारिकता का रोड या बुराई का रोड, गलत मार्ग आप नहीं चुन सकते, राइट। आपके पास रीजन हो सकते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया, तो आप नाराजगी में आत्मिकता का मार्ग को छोड़कर आप बुराई वाला मार्ग चुन सकते हो, राइट। लेकिन यूसुफ ने अपने लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन उसने भले उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन उसने उसके साथ वैसा बुरा नहीं किया, ना उसके साथ जो कोई बदला लेने की भावना थी, राइट। सो आई थिंक हमें रियली ये समझना चाहिए, इस मार्ग में परमेश्वर है जो आज भी हमारी अगुवाई करना चाहता है, ओके। परमेश्वर हमें उस मार्ग में कभी अगुवाई नहीं करेगा जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, राइट। गलत मार्ग में, बुराइयों में परमेश्वर हमें कभी अगुवाई नहीं करेगा। अगर परमेश्वर अगुवाई करेगा तो हमें प्रेम में, यूनिटी में, नम्रता में परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। सो लेट्स एक 5 ऐसे मार्ग है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि एक विश्वासी को कभी भी उस मार्ग में नहीं जाना चाहिए। सब ठीक है, चलो लेट्स। पहला मार्ग पता क्या है, कहां गया पहले मैं भूल गया, ओके। हमें वो मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए जहां पर डिसओबीडियंस होता है, बोलते आज्ञा ना मानने वाला मार्ग, राइट। एक मार्ग, एक ऐसा डिसीजन जब आप ये डिसीजन लो कि मुझे आज्ञा नहीं माननी, तो आप एक गलत मार्ग में हो, राइट। आज्ञा ना मानने वाला मार्ग हमें कभी नहीं चुनना चाहिए, राइट। कुछ भी हो हमारे लाइफ में कि, लेकिन आज्ञा ना मानने वाला मार्ग में विश्वासी को कभी नहीं जाना चाहिए। पता है बाइबल में एक व्यक्ति था जो राजा था और उसने अपनी राजगद्दी खोई क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था, और वो साउल राजा था, राइट। पता है साउल को परमेश्वर ने क्या कहा कि आई थिंक पहले समय के 15 अध्याय 22 पंक्ति में उसमें बोलता है कि क्या वर्स है, वांटेड ओबीडिएंट बेटर देन सैक्रिफाइस, क्या है, मैं ये वर्ड यही वर्स है जो खाली इंग्लिश में याद रहता है, राइट, क्योंकि बचपन से स्कूल में इसी पंक्ति से डांट मिलती थी हम लोगों को। ओके 22 पंक्ति है। समय ने कहा क्या यहोवा को होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से ज्यादा उत्तम है, राइट। परमेश्वर की बात मानना ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ भेंट चढ़ाएं, राइट। अब परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप परमेश्वर की पहला सुनो और उसकी बात मानो, राइट। तो आज्ञा पालन ज्यादा जरूरत है। तो यह आज्ञा ना पालन करने वाला जो रास्ता है वो विश्वासी के लिए सीरियसली अच्छा नहीं है, राइट। और साउल राजा जिसने अपनी राजगद्दी खोया था उसका कारण होता वो आज्ञा मानने वाला राजा नहीं था। परमेश्वर ने जो जो कहा हमेशा वो उसके खिलाफ रहा, राइट। बाइबल में हम बहुत कहानी में जा सकता हूँ, मैं वो चीजों में नहीं जाना चाहता, ओके। लेकिन ऐसे ऐसे समय परमेश्वर ने एक आज्ञा दी और दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के हर बार आज्ञा का पालन करता था, लेकिन साउल राजा परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने अपनी राजगद्दी खो दिया था, ओके। दूसरा रास्ता बोलते ना मार्ग, वो समझौता करने वाला मार्ग, ओके। समझौता करने वाला मार्ग में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे रास्ते जब विश्वासी अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं, ओके। पहले राजा के 11वें अध्याय 4 पंक्ति में पढ़ूंगा नहीं, बट खोलने की जरूरत नहीं है, ओके। सुलेमान का मन यहोवा से हट गया है। बाइबल बोलती है सुलेमान का जो मन था परमेश्वर से हट गया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने समझौता करने वाला व्यक्ति बना। सबको पता है सुलेमान सिर्फ शादी करने लगा, राइट, स्त्रियों के पीछे जाने लगा और उसने परमेश्वर के मार्ग से हट गया था, राइट। उसे लगा था जो मुझे चाहिए मुझे वो हासिल करना चाहिए, और अपने जो उसको चाहिए वो चीजें हासिल करते करते वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था। आई थिंक ये उसके लिए खतरनाक मार्ग था, ओके। विश्वासी के जीवन में एक समझौता कॉम्प्रोमाइज वाले, ओके। आई थिंक ये हम सभी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुनो, हमारे विश्वास में हारने का सबसे बड़ा कारण हमारा समझौता है, राइट। आप कभी भी समझौता करने वाले व्यक्ति को आप परमेश्वर के प्रति कभी भी फेथफुल नहीं पाओगे, ओके। वो बड़े आसानी के साथ समझौता कर लेंगे संसार या संसार की चीजों के साथ,
ओके, हमें रियली जरूरत है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्रिश्चियन ना बने। ओके, आपको चीजें समझौता का मतलब होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पता है, जो समझौते, एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा तो चलता है, बाइबल नहीं पढ़ेगा भी चलेगा, चर्च नहीं जाएगा तो भी चलेगा, ये छोटी छोटी पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जैसे लगता है कि चलता है, ये वर्ड आपको समझौता की ओर लेके जाता है, राइट। पर सच्ची बोलूं, परमेश्वर के करीब आने के मौके हमें रियली एंजॉय करना चाहिए। आज पता नहीं, बट इंग्लिश में प्रिविलेज बोलते हैं, हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं, यही वर्ड मुझे पसंद नहीं, सच्ची, हिंदी में सौभाग्य, सौभाग्य वर्ड मुझे सच में नहीं पसंद है, ये भाग्य वर्ड आता था ना, इसके वजह से मुझे नहीं पता सच में ये हिंदी ट्रांसलेशन में। बट मैं यदि वर्ड बोलूं तो प्रिविलेज वर्ड है, हम कितने प्रिविलेज हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर की नाम ले सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, ये हम सच्चे परमेश्वर को हम जानते हैं, ये प्रिविलेज, राइट, कि हम परमेश्वर के लिए जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम निर्णय ले सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे ये जो छोटी छोटी समझौता है वो ये इन चीजों से हमें भटका देता है, राइट। तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्रिश्चियंस नहीं बनना चाहिए, वरना ये वो अलग रोड है जहां पर एक मजबूत विश्वासी को भटकाया जा सकता है। ओके, तीसरा रोड जो खतरनाक है, कड़वाहट का रास्ता, बहुत खतरनाक रास्ता, राइट। इस रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, इब्रानियों का 12:15 बोलता है, सावधान रहो कहीं कड़वाहट का जड़ तुम्हारे अंदर फूट ना जाए, राइट। होता है ना, एक कड़वाहट की बीज अगर डाल दिया जाए फिर वो फूट जाएगा तो पेड़ पौधा होने लगेगा, राइट। ऐसा ना हो कि कड़वाहट के जड़ फूटने लगे। कड़वाहट पता नहीं कड़वाहट एक्चुअली एक ऐसा चीज है, पता नहीं, बट ये दूसरों को नहीं खत्म करेगा, जो कड़वाहट रखता है वो उसको खत्म करता है, राइट। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कड़वाहट रखना। आई थिंक बाइबल में हमें रियली पता नहीं, बट विश्वासी को समझना चाहिए कि हमें कड़वाहट में जीवन नहीं जीना चाहिए। कड़वाहट कैसे पता चलता है? कड़वाहट बोलता है कि मुझे किसी से नहीं बात करनी है, राइट। कड़वाहट बोलता है कि आई थिंक बस मुझे लोगों से दूरियां बना के रखना है। कड़वाहट के कुछ चीजें हैं। पहली चीज, मैं माफ नहीं करने वाला हूँ, राइट। अगर माफ ना कर पा रहे, किसी को भी आप माफ नहीं कर पा रहे हो, रीजन वही है, कड़वाहट है, राइट। वरना माफ करना आसान हो जाता है, लेकिन कड़वाहट की वजह से हम किसी, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक पता क्या है कड़वाहट का कारण? अपने दिल में ना एक चोट को पालना, राइट। एक घाव को, मुझे उसने ऐसा बोला था, मुझे उसने हर्ट किया था, और उस चोट को पालना एक बहुत खतरनाक कड़वाहट है, राइट। और उस कड़वाहट के वजह से हम कई बार कई सारी चीजें नहीं कर पाते। आई थिंक रियली ये कड़वाहट भी मुझे बीमार कर देता है, राइट। मैं अपनी इन चीजों को, किसी के गलत शब्दों को नहीं पालना चाहता अपने लिए। ओके, तीसरा और भी खतरनाक वर्ड पता है कड़वाहट का? मैं कभी नहीं भूलूंगा तूने क्या किया था। अगर आपको ऐसा लगता ना, तूने जो बोला, तूने जो किया मेरे साथ, मैं नहीं भूलूंगा, राइट। क्या कारण है मैं किसी चीज को नहीं भूल पा रहा? ओके, जो नेगेटिव चीज है मेरे खिलाफ हो गया या जो भी हो, राइट। और क्या कारण है? आई थिंक लेट्स सोचो, यीशु मसीह बोलता है मैं कभी नहीं भूलूंगा मुझे क्रूस पर मारा गया था, मैं कभी नहीं भूलूंगा उस लोगों को जिन्होंने मेरे मुंह पे थूका था, मैं कभी नहीं भूलूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे पेट पे पैर देके रास्ते में गिरा के मेरे ऊपर चल गए थे, मैं कभी नहीं भूलूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरी दाढ़ी नोची थी या मुझे अपमान किया था। और यीशु मसीह बोलता, पतरस मैं कभी नहीं भूलूंगा तूने मुझे 3 बार इनकार किया और ये कहा कि तू मुझे नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता मैं कभी नहीं भूलूंगा यहूदा इसने 10-30 रुपए के सिक्के के लिए, चांदी के सिक्के के लिए उसने मुझे बेचा है, मेरा एक ऐसा डिसाइपल था मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन यीशु मसीह के हृदय में रियली कोई कड़वाहट नहीं था, राइट। और यीशु मसीह बोले मैं कभी नहीं भूलूंगा उस व्यक्ति को जिसने मेरे छाती में भाला घुसाया था, राइट। मैं कभी नहीं भूलूंगा उस सिपाही को जिसने मुझे चाबुक से मारा था। आज यीशु मसीह ऐसे वर्ड चाहा तो बोल सकता, लेकिन क्या रीजन था? यीशु मसीह के हृदय में कोई कड़वाहट नहीं थी। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या बोला था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, राइट। आई थिंक रियली ये कड़वाहट का मेन कारण है जिसके वजह से हम ऐसे सब होते हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगा, राइट। तो आई थिंक रियली जरूरत है कि ये जो मैं कभी ना भूलूंगा का जो बर्ताव है ये दिखाता है कि हमारे अंदर अभी भी कड़वाहट है, राइट। और ये कड़वाहट का जो मार्ग, आप इमेजिन करो यूसुफ ने अगर अपने भाइयों को बोला था मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने मुझे बेचा था, मैं कभी नहीं भूलूंगा पोतीफर की पत्नी को जिसके वजह से मुझे जेल में जाना पड़ा, मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे भाइयों ने मुझे मार दिया था, मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मैं सपने का मतलब बताया तो मेरा पिता मेरा मजाक उड़ा रहा था। अगर वो बोलते तो वो कड़वाहट को पाल लेता था, राइट। लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में कभी ये चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। वो उसके पास रीजन थे कि वो अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट रख सकता था। पता क्यों? क्योंकि उसके भाइयों ने उसे जान से मार देने की कोशिश की थी, राइट। ऐसा नहीं था कि उसने खाली अपने भाइयों के खिलाफ बुरा बोला था,
वो उन्हें जान से मारने की कोशिश किया था, लेकिन यूसुफ के मन में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। आई थिंक वो उस मार्ग में नहीं था, उस रास्ते में था ही नहीं जो कड़वाहट का मार्ग हो। ओके, यूसुफ के अंदर वैसा नहीं, बट जब यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने थे तो उसने सबसे गले लगाया, सबको प्रेम किया, सबको अलग रूम में लेके गया, सबके साथ उसने खाना खाया। और उसने जब वो राजा ने उससे कहा कि यूसुफ तू यहीं पर रुक, तो यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को अपने साथ ही रुकाया, जहाँ पे जमीन था, चीजें थी, राइट। उसको सब कुछ मिल गया, पोजीशन मिल गए थे, लेकिन यूसुफ के हृदय में कोई कड़वाहट नहीं था अपने भाई के प्रति। ओके, लेट्स चौथा रोड जिसमें हमें नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोड नहीं है, बट बड़े आसानी से हम नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मिक चीजों को कल पर छोड़ना खतरनाक रोड है, राइट। आप में से कितने लोगों ने ये सोचा रहेगा कल करते हैं? हाँ, बात ये रियली अच्छा नहीं है, ओके, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि हम ये सोचेंगे अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको बोलिए आपको आज बाइबल पढ़नी चाहिए और आप बोलो कल से करूंगा। परमेश्वर बोलता है लेट्स प्रार्थना कर, समय बीता, हम घुटने में आ जा, और आप अंदर से बोलोगे कल से करूंगा, राइट। परमेश्वर लेट्स संडे है, चल जाते हैं, और आप बोले अगले संडे से करूंगा, राइट। आई थिंक ये जो कल में कई बार ये जो ऐसे विश्वासी का कल कभी नहीं आता, हम सब जानते हैं, राइट, कि जो ये सोचते हैं कि मैं कल करूंगा। ओके, सो बाय द वे, बट मैं अपने लिए सोचना चाहता हूँ, किसी को दोष नहीं लगाना चाहता, ठीक है? सब लोग ठीक है? ठीक है, सारी चीजें कल पे छोड़ देते हैं। आज किसके लिए रखे हो फिर? हाँ, सीरियसली मैं यही सोच रहा, अगर मेरे लिए बाइबल पढ़ना कल है, प्रार्थना भी कल करना चाहते हो, चर्च भी आप अगले हफ्ते करना चाहते हो, आज एक्चुअली में क्या करना चाहते हो? मेरा आप लिस्ट देखो, जो भी चीज करना चाहते हो, क्या वो रियली परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसके लिए आप परमेश्वर की चीजों को बोल रहे हो कल करोगे? तो आज किसके लिए जीना चाहते हो, राइट? ये सोचो, आज आप अपने लिए जीना चाहते हो, संसार के लिए जीना चाहते हो, जो आपको चाहिए उन चीजों के लिए जीना चाहते हो, तो ये ज्यादा खतरनाक है, राइट? क्यों नहीं आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप परमेश्वर के लिए आज डिसीजन लो, राइट? मे भी आप अपने लिए बाद में सोचो, ओके, बट ये सच में एक खतरनाक मार्ग है जो हर बार ये वर्ड बोलता है कि कल करेंगे, कल से मैं विश्वास करके रहूंगा, राइट? नहीं, परमेश्वर ने हमें नहीं पता हम कब तक है परमेश्वर के लिए, राइट? हमें मौका मिला है परमेश्वर के लिए विश्वास करके रहने के लिए, तो हमें सच में जरूरत है कि प्रभु के प्रति विश्वास करके रह सके। ओके, आखिरी रास्ता है, ओके, पांचवा रास्ता। मैं इस मार्ग में मैं आपको सच बताऊं, ये जो लास्ट वाले रास्ते के बारे में मैं जब बात कर रहा था, मैंने एक चीज मैं रियली सोचा कि ये रास्ता मुझे अभी भी हिंदी चर्च में पता नहीं किसी में अंदर नहीं दिखा देता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ये घमंड का रास्ता है, ओके, मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, हमारे अंदर कमजोर है, आप और मैं, हम सब गलतियां करते हैं, हमारे अंदर वीकनेस है, राइट? हम चीजें भूल जाते हैं, हम धीरे धीरे गुस्से भी हो जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी नाराजगी होना या चीजें हमारे अंदर हो सकती है, राइट? लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं अभी तक हिंदी चर्च में किसी को बोल नहीं सकता कि यह व्यक्ति बहुत घमंडी है, राइट? क्योंकि मुझे तो हम किसी में दिखाने, बट यह जो घमंड का रास्ता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक का रास्ता है। बाइबल बोलती है, नीति वचन का 16 अध्याय 28 बोलता है कि घमंड के आगे ही विनाश होता है, राइट? घमंड के जस्ट पीछे, जस्ट अगला स्टेप विनाश की ओर जाता है, राइट? तो घमंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? घमंड इंसान की सबसे खतरनाक चीज होता है कि वो सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, राइट? उसे लगता है कि वो सबसे बेहतर है, वो सब। अब पता नहीं, बाइबल बोलती है परमेश्वर खुद घमंडियों का विरोध करता है। मैं आपको रियली बोल रहा हूं, अगर मैं प्रीचिंग करता हूं लेकिन घमंड के साथ करता हूं तो मेरा विरोध परमेश्वर करता है, राइट? अरे हमें रियली समझने की जरूरत है कि नहीं, मैं रियली बोलना चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया में ऐसे मैं किसी को नहीं बोलूंगा घमंड के चित्र हो, लेकिन घमंड का चित्र एक चीज में बताना चाहूंगा। घमंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि घमंड कोई भी आशीष परमेश्वर से वो रिसीव नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि पता है क्या रीजन है? क्योंकि उसे लगता है जो वो कर रहा है वो उसके बल पे कर रहा है, राइट? हम परमेश्वर पे तब जब निर्भर होते हैं और सोचते परमेश्वर ने सब कुछ किया है, तो ये नम्रता है, राइट? लेकिन जब इंसान को लगता है मैं बेहतर हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो ये घमंड है। और पहली बार घमंड शैतान के अंदर दिखाया गया था, राइट? तो आई थिंक रियली ये सबसे खतरनाक रास्ता है जहाँ पे घमंड का एक मार्ग होता है, राइट? तो हमें रियली ऐसे मार्ग से हमें रियली सावधान रहना चाहिए जो घमंड वाला मार्ग,
ओके, लेकिन कई बार कई बाइबल में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जो सही मार्ग से भटके हुए हैं, लेकिन हाँ, जस्ट क्लोजिंग में लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि अगर छोटा मार्ग भले ही छोटा हो, उसका एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो जीवन का मार्ग है, लेकिन एक पवित्र आत्मा है जो उस मार्ग में हमें अगुवाई करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हमने आजकल ये बड़ा आसान होता है, आपको कहीं भी जाना हो, लोकेशन डालो, मैप डालो, आपको मैप क्या कर देता है, वहां पहुंचा देता है, राइट। बड़े आसानी से मैप खोलो और वहां पहुंच जाओ, ये बड़ा इजी हो गया आजकल, राइट। लेकिन आत्मिक और परमेश्वर के मार्ग के लिए अगर आपको चलना है तो एक ही मैप है, राइट, परमेश्वर का वचन, राइट। जस्ट बाइबल खोलो, वो आपको दिखाएगा आपको कैसे जाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करनी चाहिए, कैसे नम्र बनना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे अनुग्रह में बने रहना, कैसे एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, ये बाइबल हमें सिखाएगा, राइट। अरे आज सुबह में पास्टर शिवेली और पास्टर मार्टी का मैसेज था, बड़ा अच्छा है। और उन्हें एक वर्ड, कुछ समय तक वो उसी शब्द पे बात कर रहे थे, हम क्षमा किए गए लोग हैं, राइट। वो बोले कि इस कमरे में हर एक व्यक्ति ऐसा है जो क्षमा किया गया है। आपको लगेगा एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसको कोई पसंद नहीं करता, कोई उसके इतना वैल्यू नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति भी क्षमा किया गया व्यक्ति है, राइट। आपको लगता है कोई व्यक्ति ऐसे जो बहुत रूड हो, जिससे आपका बात करने का मन नहीं करता, बहुत गलत करता हो, बुरा इंसान हो, लेकिन वो कलीसिया में आया हुआ है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, बाइबल बोलती है वो भी क्षमा किया हुआ व्यक्ति है, राइट। हम सब परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए लोग हैं, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर हैं, राइट। हम क्षमा किए गए इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं, हम क्षमा किए गए इसलिए आज पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, राइट। हम सबको हमारी गलतियां है, हम गलत मार्ग में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें माफ कर देता है और हमें वापस लेके आता है, राइट। हम क्षमा किए गए लोग हैं, ओके। लेकिन क्षमा किए गए लोगों को मैं रियली और सोचता हूँ कि एक चीज सीखना चाहिए कि हम भी क्षमा करना सीखे। मुझे क्षमा मिली है तो मैं भी एक दूसरे को क्षमा करना सीखूं, राइट। आई थिंक ये हमारी रियली जरूरत है। आमीन। लेट्स प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें सच में जरूरत है कि हम आपके मार्ग को समझें, उस मार्ग को जिसमें आप हमारी अगुवाई करो, वो मार्ग जो पवित्र है, वो मार्ग जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा है, वो मार्ग जिसमें परमेश्वर की इच्छा दिखाई देती है, परमेश्वर की योजना दिखाई देती है, और वो मार्ग जो पवित्र है परमेश्वर, हम उस मार्ग में ना जाए जिसमें पाप हो, बुराइयां हो, गलत व्यवहार हो। प्रभु यीशु, आप रियली हमारी मदद करो परमेश्वर की, हम आपके वचन के अनुसार जीवन जीना सीख सके। हम सभी के सामने बहुत जल्द एक नया साल, नया दिन आने वाला है, लेकिन प्रभु मैं रियली प्रार्थना करता हूँ कि हम नया साल में ये प्रार्थना कर सके परमेश्वर कि हम परमेश्वर आपकी ओर करीब आना सीखे, आपसे प्रेम करना सीखे, हर एक गलत विचार को हम विरोध करना सीखे, हर एक गलत भावनाओं का हम खुद विरोध कर सके। हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सोचे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करना सीखे, अनुग्रह के बारे में बात करना सीखे। हम सच में क्षमा किए गए वे लोग हैं प्रभु, हमें कई सारे पाप, कई सारी गलतियाँ, कई सारी बुराई किए हैं आपके नज़रों में पिता, फिर भी इस कलीसिया में है, हम आराधना करते हैं, हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए लोग हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हमें आपके लिए जीवन जीना सिखाओ पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
चलो that's all. ओके ओके 1 तारीख को यहाँ पर सभा होगा, कैंडल लाइट सर्विस रहेगा और आप सभी लोग आना जरूर, राइट? अच्छा समय रहेगा. सो लेट्स एक अंत में हम बात करते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और वो अपने मार्ग पे हमारी अगुवाई करे, राइट? परमेश्वर मुझे मेरी इच्छा में कभी अगुवाई नहीं करेगा, मेरे डिजायर में मुझे अगुवाई नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा में मुझे अगुवाई करेगा. हमें सब में जरूरत है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जिए, वरना बड़ा आसान हो जाता है कि हम गलत मार्ग या गलत चीज़ों को चुन सकते हैं अपने लाइफ में, राइट? परमेश्वर ने अब्राहम की अगुवाई किया था इस मार्ग पे, परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई किया था उसी मार्ग में, परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई किया था, परमेश्वर ने पौलुस की अगुवाई किया था, यीशु मसीह के चेलों की अगुवाई किया था परमेश्वर ने, और वही परमेश्वर आज हमारी अगुवाई करना चाहता है, राइट? और इसी मार्ग, ओके, तो कोशिश करें हम परमेश्वर के मार्ग में अपना जीवन जी सकते हैं. हमें प्रार्थना है. प्रभु यीशु धन्यवाद है आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए. हम आपसे रिली प्रेम करते हैं प्रभु, हम रिली प्रार्थना करते हैं कि हम आपके मार्ग से कभी ना भटके, आपकी इच्छा आपकी योजना में जीवन जीना सीखे. धन्यवाद देते हमारी हिंदी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु. हम ये प्रार्थना करते हैं कि 1 तारीख को हमारा सभा है, हमारे कलीसिया के सारे लोग आ सके, लोग चर्च के लिए निर्णय ले सके प्रभु, लोग डिसाइपलशिप के लिए निर्णय ले सके. हमारा मन प्रभु ज़्यादातर आपके वचन की ओर लगा रहे, संगति की ओर लगे. हमें रियली प्रभु विश्वास में बढ़ने में मदद करना पिता. हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं. आमीन. Happy birthday to